Hello students, welcome to your EVS class. Today we will do chapter 17, communication. In previous class we learnt about personal communications, letters and telephone. Personal communication वो होते हैं जो हम किसी एक पर्सन को या छोटे ग्रुप को एक से दूसरे लोगों के पास भेजते हैं. तो हम लेटर्स और टेलीफोन पढ़ चुके थे. अब आज टुडे वी विल लर्न फैक्स. अ फैक्स फैक्सिमिलाइन मशीन कैन सेंड स्केचेस अलॉन्ग विद द मैसेजेस. फैक्स क्या करती है? मैसेज भेजती है स्केचेस के साथ. स्केचेस मतलब फ़ोटोज़ भी चली जाती है. तो फैक्स में फ़ोटोज़ के साथ मैसेजेस जा सकते हैं. इट सेंड एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द मैसेज टू द फैक्स मशीन ऑफ द रिसीवर. तो भेजने वाले की पूरी सेम फैक्स मशीन से चीज़ें चली जाती हैं. नेक्स्ट है टेलेक्स. टेलेक्स इज़ एन इंटरनेशनल सिस्टम यूज्ड स्पेशली इन द पास्ट फॉर सेंडिंग रिटन मैसेजेस. मतलब टेलेक्स जो था वो पहले बहुत ज़्यादा यूज़ होता था रिटन मैसेजेस भेजने के लिए. मैसेजेस आर कन्वर्टेड इनटू सिग्नल्स विच आर ट्रांसमिटेड आइदर बाय इलेक्ट्रिसिटी और बाय रेडियो सिग्नल्स and then printed on by a machine in another place. देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है? मैसेज जो होता है वो किस में कन्वर्ट होता है? सिग्नल में. टेलेक्स से जब मैसेज जाता है तो वो पहले सिग्नल में कन्वर्ट होता है और सिग्नल में कन्वर्ट होने के बाद वो इलेक्ट्रिसिटी से या रेडियो सिग्नल से दूसरी जगह जाके प्रिंट हो जाता है. टेलेक्स इज़ यूज्ड मोस्टली इन होटल्स एंड न्यूज़पेपर्स फॉर सेंडिंग रिपोर्ट्स. और टेलेक्स जो होता है वो ज़्यादातर होटल्स में, न्यूज़पेपर्स में रिपोर्ट्स भेजने के लिए यूज़ किया जाता है. नाउ इंटरनेट. यू आर वेरी वेल नोन दिस टर्म इंटरनेट. अभी आपकी सारी ऑनलाइन क्लासेस, जितने भी आपको मैसेजेस करने हैं, फ्रेंड्स से लिंक, कोई बात करनी है, कोई भी मैसेजेस भेजने, कुछ भी करना है, हमें इंटरनेट की ज़रूरत होती है. तो नेक्स्ट थिंग इज़ इंटरनेट. इट इज़ द वर्ल्ड वाइड नेटवर्किंग ऑफ कंप्यूटर्स यूजिंग द टेलीफोन लाइंस और सेपरेट केबल्स. वर्ल्ड वाइड मतलब पूरी दुनिया में इसका इंटरनेट का नेटवर्क फैला हुआ है जो कंप्यूटर्स में यूज़ होता है. और इसमें ये जो इंटरनेट आता है हमारे पास वो कैसे आता है? टेलीफोन लाइंस से आता है या फिर उसकी अलग लाइंस, वायर्स डलते हैं. मैसेजेस, इंफॉर्मेशंस एंड पिक्चर्स कैन बी सेंड बाय मीन्स ऑफ कंप्यूटर इंटरनेट. अगर हमें मैसेजेस भेजनी है, कोई भी इंफॉर्मेशन भेजनी है, मतलब कोई भी सूचना हमें देनी है, और पिक्चर्स भेजनी है, जैसे आप अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करते हो, दूसरों के पास भेजते हो कि आपकी फ़ोटो कैसी आई है, ये सब आप कर सकते हो किससे? इंटरनेट से. We can send a lot of information through the internet on almost every topic. और information हम हर तरीके की इंटरनेट पे ढूंढ सकते हैं और उसको सेंड कर सकते हैं. Thus, internet is playing a very important role in human and social development today. और इसलिए आज के टाइम में, बल्कि इस पेंडेमिक के समय, तो मतलब ये जो बीमारी फैली हुई है इसके समय, तो इंटरनेट हमारा बहुत ज़्यादा काम आ रहा है. यहाँ तक कि हम अपनी स्कूल की पढ़ाई भी इंटरनेट और ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू कर रहे हैं. तो इंटरनेट हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. नाउ नेक्स्ट इज़ मास कम्युनिकेशन. मास कम्युनिकेशन का मतलब होता है, मास मतलब बहुत सारे लोगों के पास एक ही इन्फॉर्मेशन को एक साथ पहुँचाना. देयर आर मैसेजेस दैट नीड टू बी सेंड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम. मतलब बहुत सारे लोगों को एक साथ कोई भी मैसेज भेजना कहलाता है मास कम्युनिकेशन. न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, टेलीविज़न, सिनेमा एंड रेडियो कैन बी यूज्ड टू गिव मैसेजेस एंड इंफॉर्मेशन टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल. अब मास कम्युनिकेशन के मीडियम क्या क्या है? मतलब हम किस से हम मास कम्युनिकेशन कर सकते हैं? हम मास कम्युनिकेशन कर सकते हैं न्यूज़पेपर से, मैगजीन्स से, टेलीविज़न से, सिनेमा से और रेडियो से. इन सब से हम मास कम्युनिकेशन कर सकते हैं. इन सब से हम बहुत सारे लोगों को एक साथ मैसेज कर सकते हैं. दीज आर कॉल्ड मास मीडिया. और इन सबको हम बोलते हैं मास मीडिया. मतलब हमने अगर मास मीडिया वर्ड यूज़ किया है, कहीं पर हमने बोला है,
इसका मतलब हमारा मतलब उससे न्यूज़पेपर से भी हो सकता है, मैगजीन से भी हो सकता है, टेलीविज़न से भी, सिनेमा से भी और रेडियो से भी। तो मास मीडिया में ये सारी चीज़ें आती हैं। नाउ फर्स्ट थिंग इज न्यूज़पेपर। ऑल द हैपनिंग्स अराउंड द वर्ल्ड आर रिकॉर्डेड ऑन द न्यूज़पेपर। मतलब हमारे आसपास जो भी कुछ हो रहा है वो सब कुछ न्यूज़पेपर से हमारे पास आ जाता है। कैसे आ जाता है? एंड सेंड डोर टू डोर। और आपको पता है हमारे घर पे बिल्कुल रोज़ न्यूज़पेपर आ पाता है। यहाँ तक कि लॉकडाउन में भी हमारे पास न्यूज़पेपर आ रहा था। तो न्यूज़पेपर से हमें पूरे वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन डेली सुबह सुबह मिल जाती है। न्यूज़पेपर्स कंटेन इंफॉर्मेशन सच एज जनरल न्यूज़, स्पोर्ट न्यूज़, सोशल, पॉलिटिकल न्यूज़। तो न्यूज़पेपर में हमें किस किस तरीके की न्यूज़ मिलती है? हमें जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी हमें स्पोर्ट्स की न्यूज़ चाहिए या जनरल न्यूज़ चाहिए, सोशल न्यूज़ चाहिए, पॉलिटिकल न्यूज़ चाहिए, तो सारी न्यूज़ हमें न्यूज़पेपर से मिल जाती है। जैसे अभी हमें ये जानना है कि जैसे ये जो अभी बीमारी है कोविड-19, इससे हमें कैसे बचना है, तो इसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती रहती है कि हैंड वॉश करो, मास्क लगा के रखो, डिस्टेंस रखो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास कंटिन्यू किस चीज़ से आती रहती है? न्यूज़पेपर से। और स्पोर्ट्स में कौन कैसा खेल रहा है, कौन टीम में आने वाला है, कौन टीम में नहीं आने वाला है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें न्यूज़पेपर से मिलती है। रेडियो। Radio programs are broadcast on radio such as news, plays, songs, speeches, debates, sport events, educational programs, discussions, etc. अब रेडियो पे किस किस तरीके के प्रोग्राम्स होते हैं? और ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होता है? ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है, मीनिंग ऑफ ब्रॉडकास्ट इज ट्रांसमिट बाय रेडियो और टेलीविज़न। मतलब रेडियो और टेलीविज़न पे जो भी चीज़ आती है उसको हम बोलते हैं कि वो हमारे पास, वो प्रोग्राम हमारे पास ब्रॉडकास्ट हो रहा है। ठीक है, तो रेडियो प्रोग्राम्स आर ब्रॉडकास्ट ऑन रेडियो सच एज, कैसे कैसे होता है? न्यूज़ से होता है, प्लेज आते हैं उसमें, सॉन्ग्स आती है, स्पीचेस आती हैं। स्पीच, जैसे स्पीच हम किसको बोलते हैं? जैसे आप अपने स्कूल जब आते हो तो कोई भी सेलिब्रेशन होता है तो उसके बारे में कुछ बोला जाता है, दैट इज़ स्पीच। और डिबेट में क्या होता है कि है ना, कोई भी टॉपिक के ऊपर, जैसे अभी हम लॉकडाउन की बात करें तो लॉकडाउन में कुछ लोग बोलेंगे लॉकडाउन से अच्छा हुआ, कुछ लोग बोलेंगे लॉकडाउन से अच्छा नहीं हुआ। तो फिर है ना, इसका क्या मतलब हुआ कि लॉकडाउन से अच्छा हुआ नहीं हुआ, इसकी जो बहस हम करेंगे दैट इज़ डिबेट। तो रेडियो के थ्रू हमें इस तरीके की अलग अलग चीज़ें सुनने को मिलती है। मैनी पीपल इन आवर कंट्री आर इलिटरेट, और बहुत सारे लोग हमारी कंट्री में इलिटरेट है। इलिटरेट का मतलब जिनको पढ़ना नहीं आता। दे आर नॉट एबल टू रीड द न्यूज़पेपर, और वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते हैं। लेकिन रेडियो इज़ अ बून फॉर सच पीपल, और ऐसे लोगों के लिए रेडियो जो है वो एक ऐसी चीज़ है जिससे उनको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। मैगजीन। Magazines are books containing news and articles on various issues of social interest as well as internet. तो मैगजीन्स जो होती हैं उसमें भी हर तरीके की न्यूज़ होती है और एंटरटेनमेंट भी होता है, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड न्यूज़ भी होती है, और सोशल इंटरेस्ट की जो बातें होती है, मतलब पूरी कम्युनिटी के फ़ायदे के लिए या किस काम को करने से पूरी कम्युनिटी का नुकसान है, वो सारी बातें भी मैगजीन्स के अंदर होती है। और मैगजीन्स आर पब्लिश्ड ऑन वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली बेसिस एज दे आर पब्लिश्ड। तो मैगजीन्स जो होती हैं वो वीकली होती हैं। वीकली का मतलब हर वीक आती है, फोर्टनाइट मतलब 15 डेज में आती है, मंथली का मतलब पूरे मंथ में एक बार मैगजीन आती है। तो इस तरीके की अलग अलग तरीके की पब्लिकेशंस होते हैं मैगजीन्स के। नाउ टेलीविज़न। जस्ट लाइक अ रेडियो, टेलीविज़न also bring various entertainment and education program, discussions, news etc. to us. टेलीविज़न भी रेडियो की तरह हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन लेके आता है। बस क्या डिफरेंस है कि रेडियो पे हम चीज़ों को देख नहीं पाते हैं, लेकिन टेलीविज़न में हम उस इन्फॉर्मेशन को देख के ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। We can see events from all over the world because of satellites.
और हमें पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन, पूरी दुनिया के इवेंट्स का मतलब जो भी जहाँ पर हो रहा है वो हम सैटेलाइट्स की हेल्प से देख पाते हैं। एंड व्हाट इज सैटेलाइट्स? सैटेलाइट्स इज अ डिवाइस सेंट अप इनटू स्पेस फॉर ट्रेवलिंग अराउंड अर्थ टू गैदर इंफॉर्मेशन। सैटेलाइट का काम होता है, उसको स्पेस में भेजा जाता है अर्थ से, और वो पूरी अर्थ की इंफॉर्मेशन लेके हमारे टेलीविजन्स तक, हमारे रेडियोज़ तक पहुंचाती है। नाउ सोशल मीडिया। इन द मॉडर्न वर्ल्ड टुडे सोशल मीडिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट वे ऑफ कम्युनिकेशन। बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया सोशल मीडिया भी। इट इज़ यूज फॉर बोथ पर्सनल एंड मास कम्युनिकेशन। इससे भी पर्सनल हम इंफॉर्मेशन भी भेज सकते हैं और मास कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे लोगों को भी इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं। एंड एग्जाम्पल्स ऑफ मास मीडिया आर व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम एक्सेट्रा। आप सारे बच्चों को ये सारी चीज़ें पता हैं और कैसे यूज़ करने वो भी पता है। ये सब आप क्या चीज़ कर रहे हो, ये जो चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो, ये सोशल मीडिया वाली चीज़ें यूज़ कर रहे हो। एक्सटेंसिवली बाय पीपल टू कम्युनिकेट विद देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। और हम अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को सारी इंफॉर्मेशंस भेज सकते हैं। नेक्स्ट है these mediums are also used by certain authorities like police, school, government agencies to spread useful information on different issues। और अब आजकल तो पुलिस, स्कूल, गवर्नमेंट एजेंसीज ये सब भी अपने मैसेजेस को सब तक पहुंचाने के लिए आपके पास इन सोशल मीडिया वाली चीज़ों को यूज़ करती है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास चिल्ड्रन। थैंक यू।